अब आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? हाँ, ये हुई ना कोई बात, ये हुई ना कोई बात। वेरी गुड। तो भैया ये हमारी फिल्म है और आपने लोगों ने गाना देखा, पिछली बार ये आपको पहला एक गाना दिखाया था एंड ये हमारा दूसरा गाना है और आगे भी बहुत सारे गाने आने वाले हैं। बहुत सारी ये मजाकिया फिल्म है, यानी कि हास्य कथा है और इसके बारे में आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा जरूर, उसके बारे में हम उत्तर देंगे। और चलिए, कौन पूछना चाहेगा पहला? कौन पहला वो इंसान है जो पहला प्रश्न पूछना चाहेगा? आलोक सर सवाल। रुक ना ढोलकी के, रुक। हाँ सर मेरा आलोक, हाँ पहले तू ही रहता है हमेशा। हाँ, आज एक नई तरीके से शुरू करते हैं, इसको पूछते नहीं है। अगली बार कौन पूछेगा? हाँ, कौन आएगा? मैडम यू। Mike, yes. Yeah, hi. I noticed a lot of beer in the song. So, any idea how much beer was being? No. What a question. Yeah. Wow, man. You मतलब really आते thought of it. कंट्रोवर्सी के अंदर घुसने की कोशिश मत करो। दैट इज नॉट रियल बियर। ओके मैडम, साबुन का पानी था, मजे लूटना है तो लूटो। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सो बेसिकली हमने कोई और ये रिसाइकल करके वापस लाया था, तो आप फिक्र ना करें। आलोक साहब। सर दो गाने आए हैं और दोनों पेपी नंबर हैं, बीट नंबर हैं, डांस वाले हैं। इन जनरल आप लोगों क्या को गाने? पेपी नंबर, वो खा दे। तो इन जनरल आप लोगों को कौन कौन से गाने, मतलब किस तरीके के गाने पसंद आते हैं? लाइक सैड सॉन्ग। साहिब अगर आप भी बताएं किस तरीके के गीत पसंद करते हैं? साजिद नाडियाडवाल। जो हिट गाने होते हैं उनको वो पसंद आते हैं। जैकलीन, अभिषेक, अगर आप सब लोग अपने अपने पसंद टाइप के गाने बता दें। ये आधा घंटा ये हुआ था, we're not coming to your radio station for radio drill. सब यहीं पूछ लेना। हाँ? मैं आपको बताऊं, ये पिछली बारी इसने ऐसा ही प्रश्न पूछा, सबको पूछा था कि आप लोग एक एक के बारे में बताइए कि इनके साथ काम करके कितना मजा आया। ऐसे तो प्रश्न लेके आता है ये आदमी। सर सबसे बात हो जाती है ना फिर? सबसे बात हो जाती है, मतलब बाकी लोग बात ना करें, पहले तेरे से ही बातें कर लें हम। चलो भाई बोल दो, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग डू यू लाइक? ही इज आस्किंग। पेपी। Hip hop. Yeah. Hip hop. I like everything. Sir, what kind of song would you like to make? Anything. Whatever they demand. Yeah. जो भी गाने मैं अक्षय पाजी के लिए गाता हूँ मेरे फेवरेट है, और जो अभिषेक के लिए गाऊंगा वो और ज्यादा फेवरेट हो जाएगा। रितेश के लिए मैंने 3 गाने गाए हैं और तीनों सुपरहिट हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर रितेश बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया। करेक्ट, थैंक यू। जैकलीन के लिए मुझे टांग उठा के पसंद I है can also say. और वो गाने पसंद है जिससे हाउसफुल हो जाए। Next. Hi, Jacqueline. Over here. Towards Okay, well, you're going to call her like, "Hi, Jack, lean on me." Yes. Say it, Say it come like on. that. Okay, come on. let's hear that. Let's. Say that. Jack. lean बोल दे, on ये me. ख्वाहिश पूरी नहीं होगी लेकिन बोल दे। Hey, ऐसे बोलेगा। One more time. if you're getting निकालना अंदर conscious, से वो। Jack. no, if you're getting Yeah. conscious on your right, Shilpa, she's a brilliant actor. You must ask her to do it, sir. ये बहुत अच्छा करेंगी। Shilpa, would you like to? Please spice up our lives. Come on. Please. Just think I'm from HT. Okay, go ahead. Say how. Yeah. Yes. Jacqueline, from Dhando in Houseful 1 to Tang Utake in Houseful 3, how do you see your involvement in the Houseful franchisee? Amazing. I mean, like, thank you, Sajid Naryadwala, for believing in me. Thank you, Akshay, Ritesh, also for being with me since part 1 and seeing, having Abhishek now in part 3, being part of part 2. I mean, it's just been like so nice to see the franchise grow and to be able to be part of it. So, what a wonderful journey. Thank you, guys. And I have another question to Sajid, sir. So, the music of all the Housefuls has been chartbuster. So, when can we expect the complete album to be out and how many songs are part of this album? There are about 5 songs and should be out in a week's time. It's a chart buster, I think so. Inshallah. Thank you. हेलो माय क्वेश्चन। हेलो मिका जी, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ जी। मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि आप अक्षय के लिए बहुत सारे आपने ऐसे तो गाने गाए हैं और गाते भी हैं, जो गाने काफी हिट हुए, तो आपको नहीं लगता कि अक्षय कहीं ना कहीं आपके लिए लकी हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा पहला गाना सिंग इज किंग भी इनकी बदौलत से बहुत हिट गया। एंड चिंता चिंता आई थिंक 7, 8, 10 मुझे तो याद भी नहीं, मैंने जितने भी गाने गाए हैं और सारे
और कई बार इतना मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब अक्षय पाजी अच्छा सा डांस करते तो गाना वैसे हिट हो जाता, लेकिन इसमें तो तीनों ही हैं आज, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो थैंक यू साजिद भाई। तो थोड़ा बहुत क्रेडिट हम म्यूजिक डायरेक्टर को भी दे देंगे, क्योंकि हम ही दोनों खा जाएंगे तो फिर वो क्या खाएगा बेचारा। अक्षय और मिका, अब ये क्वेश्चन आप दोनों के लिए है। मिका ने आपके लिए बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उसमें से आपका फेवरेट गाना कौन सा और मिका आपका कौन सा है? जी मेरे लिए जो देसी बॉयज में उन्होंने गाना गाया था वो वाला, और साथ में ये वाला भी बहुत मुझे अच्छा लगता है सर। मेरे तो सारे मैंने पहले ही बोल दिया, बिकॉज जितने भी मैं गाने अक्षय पाजी के लिए हमेशा गाता हूँ, हमेशा सिंग इज किंग, ऑल टाइम फेवरेट जो एंथम बन चुका है। Abhishek, here, slightly towards your left. Here. Yeah. Abhishek, in the trailer, we see you clicking a picture with the statue of your father. In real life, is Abhishek Bachchan as starstruck a fan of Mr. Amitabh Bachchan? You tell me anybody in this room who's not starstruck about Amitabh Bachchan. I've always said I'm not just his son, I'm his biggest fan. So yeah, I think everybody is. And he's just the best we have. And God bless him with good health and longevity so that we can enjoy his talent forever. Sajid sir. Sajid sir, I'm from Bollywood Nazar, Chetna, here. So, दिख गई? हाँ. So, this song, the title of this song is very unique, Tang Utake. What is the idea behind it? Is there any story or something behind? There's a very elaborate story, Okay. as you can make out from the profoundness of the title of this song. There is a very symbolic gesture behind the song, and the connotations to the film are very intense and plausible. And it was a very fulfilling song to perform, and it was a song which all of us really subliminally got into and really understood. Yes, and we really hope that the song enjoys stupendous success. Thank you. जी साजिद जी आपका जो प्रोडक्शन हाउस है वो लगातार काफी हिट फिल्म्स दे रहा है, तो एज अ प्रोड्यूसर नहीं, एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आप डायरेक्टर भी हैं, आप क्या ऐसी खास चीज है जिस पर ध्यान देते हैं कि आपकी फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं? पिछली फिल्म भी अच्छी गई, उसके भी पहले। जी मैं जवाब दे रहा, रिलीज डेट पे ध्यान देते हैं। नहीं साजिद जी प्लीज कुछ कहिए कि अभी क्या एक प्रॉब्लम क्या है, जहां भी जाते हैं, जैसे बागी रिलीज हुई, कोई विश ही नहीं कर रहा है, तो मैंने किसी को पकड़ के पूछा यार क्या प्रॉब्लम है, कोई विश ही नहीं कर रहा है। अभिषेक ने अभी तक विश नहीं किया, तो उनको पूछा क्यों नहीं कर रहे, बोले यार आपको और आता भी क्या है। अक्षय जी आपसे एक सवाल थोड़ा सा दिगर है। आप जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें से एक जो लड़की है उसने न सिर्फ अपने छेड़ने वाले को पकड़ा बल्कि उसे पुलिस स्टेशन भी पहुंचाया। उस वक्त आप यहाँ नहीं थे, तो आने के बाद आपने क्या उसे कुछ थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ाया? हाँ जी, मैं उनको मिलने वाला हूँ। एक्चुअली वी आर गोइंग टू फेलिसिटेट हर इन अबाउट फ्यू डेज, क्योंकि मेरे सारे ब्लैक बेल्ट्स जो हैं वो इस वक्त कैंप पे गए हुए हैं, and they will be back in about another 6-7 days, and after that we'll be doing it. मुंबई के बाहर भी क्या आप सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ करेंगे? जी कोई जगह दे देते हैं तो हम जरूर कर देते हैं अपने, बिकॉज सूरत में जैसे बहुत सारी जगह मिली है हमें, अहमदाबाद में कर रहे हैं, मुंबई में तो कर ही रहे हैं। सो जो जैसे जगह मिलती है, लोग चाहते हैं कि अगर सेल्फ डिफेंस क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट खोले, तो आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ब्लैक बेल्ट्स अंडर मी एंड दे गो एंड ट्रेन देम। थैंक यू। साजिद फरहाद, आपके प्रशांत फ्रॉम ईटीवी, और सबसे पहले बधाई हो क्योंकि फिल्म लगातार चर्चाओं में है। इस पूरे सफर में जब आपकी मेहनत रंग ला रही हो और बहुत सी बातें हो रही हो, तो इस पूरे सफर में जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है? इधर सर आप। साजिद फरहाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, क्योंकि हम दोनों को सिर्फ सबकी दुआ चाहिए और ब्लेसिंग्स चाहिए फिल्म्स के लिए, और इतनी खुशी मिली है कि ऐसी टीम मिली हमको। I mean, Ritesh, Abhishek, Akshay, they've been family more than actors to us. And it has been a delight journey, or great memories. And we have made this film with a lot of passion. We have enjoyed ourselves, and I hope so the audience also will enjoy all this. And we also thank Sajid Nadiadwala for making us a part of such a big franchise. It's a big honor, and pressure nahi hai, excitement zyada hai, and nervousness nahi hai. जोश ज्यादा है कि कब जून 3 आए और आप हम सबको देखे, हमारा काम देखे। That's it. Please bless us.
एक और सवाल कि जैसे गाने में हमने देखा गोविंदा का जिक्र है और जिस तरह से ये गाना है बच्चन साहब की एक गाने की याद दिलाता है, तो कोई खास वजह इस तरह का आइडिया फ्रेम करने की? सर डांस की बात और गोविंदा का नाम ना इट्स पॉसिबल नहीं है, सो आई थिंक सो दैट्स इट। और बच्चन साहब की झलक, सो वी आर ब्लेस्ड। जूनियर साथ में, सीनियर की ब्लेसिंग्स, और क्या चाहिए। थैंक यू। और हमारे बीच में ये बहुत टैलेंटेड हैं समीर सेन, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सोहेल समीर इनके पापा हैं और इन्होंने वो भी गाना है जो तूने मारी एंट्री यार, सो ही इज वेरी टैलेंटेड, सो आई थिंक यू शुड आस्क समथिंग। एक बात कहना चाहूंगा मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू साजिद सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड एसोसिएशन विद साजिद सर goes long, मतलब बहुत पुराना एसोसिएशन है। Dad had done my first film. हाँ, जुल्म की हुकूमत वो साजिद सर की फर्स्ट फिल्म थी, उसमें डैड का म्यूजिक था। एंड कोइंसिडेंटली ये गाने की जो लाइनें हैं ऑफ टांग उठा के इज रिटन बाय डैड, अंतरा साजिद फरहाद ने लिखा है, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द एंटायर टीम। जी बहुत मिस किया। रितेश मेरा सवाल आपसे है, आपके राइट में आलोक सर। जी आलोक सर, ये तीनों जो फिल्में हैं हाउसफुल 1 एंड 2, आप तीनों के हिस्से रहे और अक्षय सर भी इन तीनों फिल्मों में थे, तो क्या बदलाव देखा है आपने इन तीनों फिल्मों के दौरान अक्षय सर के भीतर? और एक वर्ड आता है सुंडी, इसका भी मतलब जानना चाहेंगे, आप लोग अक्सर यूज करते हैं। तेरे से होगा। हाँ, पहले प्रश्न का तो जवाब दे, उसके बाद मैं। Honestly, also I've been there since Houseful 1. I have no idea still what Sundi means. I have no idea. So. Sundi actually means basically एक कीड़ा होता है. So that is the actual meaning of it. पंजाबी में होता है सुंडी मतलब कीड़ा। सब पहले सवाल का जवाब दे दें। पहला सवाल क्या था? सर 3 फिल्मों में आप अक्षय सर के साथ थे, क्या बदलाव देखा है आपने while shooting all 3? आई थिंक जब मैंने पहली फिल्म की थी तो अक्षय इज गुड, ही वाज बेटर, और उनका मैंने परिवर्तन देखा है और बहुत अच्छा लगा कि मेरे सामने इतने बड़े एक्टर बन चुके हो। आज सुपरस्टार है और मैंने सबसे बड़ा बदलाव उनके प्राइस में देखा है। हालांकि मेरी प्राइस वही थी, मेरी प्राइस कम हो रही थी, इनकी बढ़ रही थी, तो ये बदलाव तो चलेगा ना, बदलाव दोनों की प्राइस में है। रितेश, हाय, दीपाली फ्रॉम TV9 मराठी। सैराट बद्दल विचारायचं तुला, तू सैराट साठी ट्विट केलंय, सैराट सिनेमा पाहिलायस का? तर त्याबद्दल जरा सांगशील, सैराट बद्दल तू ट्विट केलंयस। सध्या सैराट चे सर्व शो हाऊसफुल होत आहेत सगळीकडे, त्याचा मला वाटतं सर्वांना अभिमान आहे आणि आनंदी आहे। आणि मला वाटतं की रिजनल चित्रपट जितके चांगले चालतील तेवढं छान आहे, चांगलं आहे। आणि कुठलाही चित्रपट जेव्हा चालतो तेव्हा सर्वांनाच आनंद होतो, कारण की बिझनेस चांगला होतो। ह्याच्यापेक्षा जास्त आता हाऊसफुल बद्दल बोलावं असं मला वाटतं। धन्यवाद। साजिद जी, ठीक सामने आपके पहला सवाल कि दोनों एक्ट्रेस नहीं आई हैं, कोई खास वजह शूटिंग या दोनों, एक ऑस्ट्रेलिया में है और द अदर वन इज LA में। शी बोथ आउट। जल रही है दोनों। दूसरा सवाल है अभिषेक, अक्षय और रितेश और जेनेलिया से कि It's okay, that's happened before. It's okay, that happens a lot to me. Ritesh. बधाई हो जेनेलिया। It's okay, it happens. It happened a lot to us also. भाभी जी मुबारक। Thank you. जी, दूसरा सवाल ये है कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं? बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। अक्षय, तो आपकी बात होती होगी ऋतिक से, और अभिषेक आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं बचपन से, तो कुछ कहना चाहेंगे कि क्या चल रहा है?
जी मैं हम तो यही चाहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाए, अच्छी तरह सब ठीक हो जाए, एंड दैट इज व्हाट द होल थिंग इज, यू नो, बिकॉज वॉर कितना देर चलेगा, आप लोग सब मजे लूट रहे हैं इसके, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए. एंड आई थिंक हमें से द टाइम विल कम नाउ, इट हैज टू स्टॉप नाउ, एवरीथिंग, वी जस्ट ऑल होप फॉर दैट एंड दैट्स इट. अभिषेक, मैं सहमत हूँ उनसे. सामने पब्लिक से प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लाया है, इसकी वजह से सब सवाल कर रहे हैं. तो बस मैं मुझे तो ये लग रहा है ना, मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं ना, मैं अपना बोलूंगा. So next question. Hi Akshay. Akshay, you know there is a lot of action in this film. There was a report that the action in Houseful 3 is more than Houseful 1 and Houseful 2. So could you say something about that? Okay. नहीं लेकिन कौन बोला? There was a report that there is a lot of action in House, like there is more No, action. no, actually it is the same amount of action. नाप तोल के रखा हुआ है इसके अंदर एक्शन, और कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है. So I think जो भी आपके सोर्स हैं, उनसे अगली बार सोर्स मत लीजिए, कुछ भी मत बात करिए उससे. Okay. Anything else? Yeah. ये हाँ जी, पीछे आगे जी. ये गाना पूरा इनको याद है, मैंने सिर्फ गाया है. मैं थैंक यू करना चाहूंगा साजिद नाडियाडवाला सर का. और उसमें दूसरा गाना भी आ रहा है, पंजाबी गाना है, जिनमें हमारे हैंडसम, जो मैंने कंपोज भी करा है. पहला कंपोज या ओ नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, झूमेगा बॉडी का हर पार्ट टांग उठा के, काले बत्ती बुझा चिन टुकले पिन टुकले, ये मोमेंट चुरा ले पिन टुकले चिन टुकले, झूमेगा बॉडी का हर पार्ट नाचेंगे सारी सारी रात टांग उठा के, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या एक जो तुझे और दिल में बजी गिटार, रोक मुझे कैसा ये लगा रे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे, जुम्मे की रात है जुम्मे की बात है, अल्लाह बचा मुझे तेरे हार से. पाजी खत्म नहीं हुआ है, किधर जा रहे हो? चलो किसी को और प्रश्न कुछ पूछना है? बस जी खत्म. हाँ मैडम पूछिए, माइक. आरती सक्सेना. अक्षय जी, मेरा सवाल है कि एक टाइम था कि सॉन्ग्स आते थे पाँव छू लेने दो फूलों को इनायत होगी, आज है टांग उठा के, तो लिरिक्स में कितना इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं आप? जितना इम्प्रूवमेंट हो गया है ऑडियंस की टेस्ट में, उतना इम्प्रूवमेंट हो गया. जैसे जैसे लोगों को अच्छा लगता है गाना, वैसे वैसे करते. और ये शुरू से चलता है, चोरी के पीछे क्या है, तो हमने कुछ नया नहीं करा. और पाँव छू लेने दो, वो भी नडियाडवाला की फिल्म है सर, तो हमारी वहां से हम लोगों ने और वो आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you. फाइनली माइक मिला. Alright, that's all we have for you. Thank you. भाजी मैं बोल दूं? हाँ, anything else? नहीं, I just want everybody to be happy and everybody, any questions, anything? हाँ, एक रह गया मैडम. सर. अरे नहीं, अरे सुरेश मेहता नहीं. नहीं, कोई लेडी है ना और पूछना चाहती थी. ओके, यस मैम. Hi everybody, I'm Bhakti from Rajshri Productions. Hello. So I wanted to know Akshay. Sorry? Yes, dates are available. Tell Suraj dates are available. I wanted to ask you that recently that incident happened wherein your bodyguard slapped a fan. So what, I know he did apologize for that. He didn't, I. Okay, you पहले did. राजश्री जी ठीक तो कराइए अपने नॉलेज. ठीक है. So what personal, like on your level with your bodyguard, तो आप उस बात की क्या गारंटी या फिर आपने क्या मेजर्स लिए है कि ये चीज रिपीट ना हो कभी? देखिए कभी बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हाथ उठाना गलत बात है. मामा जी बैठ जाओ. हाथ उठाना गलत बात है, लेकिन उनका भी कभी कभी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज देख रहे होते. जैसे कि अभी मैं हाल ही में, मैं अभी की नहीं, करीबन 2-2.5-3 साल पहले की बात है, तो मैं बहुत सारे लोग थे, उनसे हाथ मिला रहा था, एंड सडनली आई फाउंड कि मेरा हाथ इट वाज ब्लीडिंग. तो पूरे हाथ में खून हो गया था, एंड देन आई रियलाइज कि किसी ने अपने नाखून के बीच में ब्लेड रखा हुआ था.
तो हाथ मिलाते मिलाते हाथ कट गया, काट दिया मेरा हाथ। तो चाहे वो पागलपना हो या बेवकूफी हो या फैनपना हो, सो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, हालांकि जब जो मेरे बॉडीगार्ड ने किया वो गलत था, वो मैंने उसके लिए माफी मांगी, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक्टर्स होते हैं, दे डोंट रियलाइज दे आर वॉकिंग, दे डोंट अंडरस्टैंड इट, और कभी कभी चोट आ सकती है। कई हीरोइनों के साथ मैंने देखा है, बहुत सारी गलत गलत चीजें हो जाती हैं, एक्टर्स के साथ देखा है। सो दे आर देयर टू जस्ट टेक केयर ऑफ इट। यस, बिल्कुल हाथ उठाना गलत बात है, एंड दैट आई हैव मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन अगेन। मुझे डायरेक्टर से एक सवाल। जी हाँ। सर आप कौन से मीडिया हाउस से? थैंक यू। एक मिनट, डायरेक्टर से सवाल है जी। बहुत सारे एक्टर्स ये बोल चुके हैं कि कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसको अच्छी तरह से निभाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों को इसमें महारत हासिल है, लेकिन इसमें क्या ऐसी चीज है जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी? ये पता है कि आपने इस तरह की बहुत सारी कहानियां बनाई हैं, लेकिन ये डिफरेंट कैसे है आपकी पहली फिल्मों से? इसमें हमारी जो केमिस्ट्री है तीन हीरोज की, वो हमने कभी भी पहले एक्सप्लोर नहीं की। हालांकि हमने लिखी है काफी, गोलमाल, सिंघम, काफी फिल्में लिखी है, बट ये फिल्मों में जो तीनों की केमिस्ट्री है, जो एक घर में एक के बाद सबकी एंट्री होती, दैट्स द यूनिकनेस ऑफ ऑल हाउसफुल फ्रेंचाइज। और इसमें भी हमने वही कैटेगरी में किस तरह से तीन एंटर होते हैं और कैसे केओस होता है, कंफ्यूजन होता है, वो हमने खेला है। एंड दैट आई थिंक सो वी हैव कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। वी होप that you also agree with us. और एक चीज है कि ऑडियंस डिसअपॉइंट नहीं होगी। 300-400 रुपए की टिकट होगी, पॉपकॉर्न होगा, समोसा होगा, एंटरटेनमेंट भरपूर होगा। ये हमारी दोनों भाई की कोशिश है। These three have done a fabulous job in the film. Thank you everybody. Thank you.